फ्लिपकार्ट में सेल करते तो हैं पर ऑर्डर ही नहीं आता। आप जरूर बौखला जाते होंगे कि भाई एडवर्टीजमेंट एक लास्ट ऑप्शन है। सो एडवर्टीजमेंट करा जाए या नहीं करा जाए? एडवर्टीजमेंट जितने अमाउंट का इन्वेस्ट करा जाए उसका जो बेनिफिट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अक्सर लोगों को क्वेश्चन होता है जो कभी भी इस बात को ट्राई नहीं किए हुए होते, यानी कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स नहीं आते हैं और एडवर्टीजमेंट करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि इसका रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सो चलिए इसी बात पे मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे कि आपको डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको एडवर्टीजमेंट करने से पहले सोचना चाहिए और एडवर्टीजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगा। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट। आई हैव अ 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस विद ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सेल्स बूस्ट के लिए जो फ्री टिप्स जितने भी होते हैं, मैंने लगभग प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। सेल्स बूस्ट टिप्स करके ई-कॉमर्स सेल्स बूस्ट के नाम से है, उस पे आप चेक कर सकते हैं। 8 या 9 वीडियोस हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं, तो फ्री टिप्स आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने बताया था कि जो लास्ट ऑप्शन है जो एडवर्टीजमेंट का, ये भी एक सेल्स बूस्ट का एक ऑप्शन होता है और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। लेकिन आज का जो विषय है, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आए या ना आए, वो किन बातों पे निर्भर करता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका जो डिपेंड करता है कैटेगरी सिलेक्शन, क्योंकि मैंने सेल्स बूस्ट में भी कैटेगरी सिलेक्शन को मैंने जिक्र करा हुआ है। सो कैटेगरी सिलेक्शन एक ऐसी सब्जेक्ट है, कह सकते हैं कि समहाउ उस पर डिपेंड करता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट करते हैं सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने किसी भी प्रोडक्ट पे आपने एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिया और उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको सही कैटेगरी का सिलेक्शन करना जरूरी है। सो इसीलिए इसी चीज को समझने के लिए ही मैं अक्सर जो सेल्स बूस्ट से बहुत पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाया है कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है, और इस वीडियो के बाद ही मैं और कुछ वीडियोस ऐसे बनाऊंगा जहां पे आपको आइडिया मिल पाएगा कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है, और वहां पे ऑर्डर्स अगर ज्यादा आते हैं रियली तो डेफिनेटली वहां पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सो सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या रियली आप जो इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप करने की सोच रहे हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा, यही आज का जो मेन मुद्दा है। सो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, इस बात को आपको मिस नहीं करना है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है कि सबसे पहले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो हाई सेलिंग प्रोडक्ट, यानी कि जिसका जो ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा डिमांड होता है, उन प्रोडक्ट्स को आपको सेलेक्ट करना जरूरी है, जो कि आपको इस चैनल से आपको मिलेगा। और ये जो मैं बताता हूं, ये आपको जो YouTube चैनल में आपको मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे आपको मिलेगा, हो सकता है 3-4 प्रोडक्ट्स के, लेकिन इसी चैनल में आपको मिलेगा, जो मिंज-ई-कॉम चैनल में आपको मिलेगा बहुत सारे ऐसे हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स के लिस्ट, कंप्लीट एनालिसिस के साथ, उसमें मंथली ऑर्डर्स कितने आ जाते हैं उसके सारे एनालिसिस के साथ आपको वीडियो मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि अगर आप फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हैं और आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हैं। आप सारी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या हकीकत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो मैं इसको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। वर्बली में अगर बोल लूं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, तो शायद आप उसको सुनेंगे यार कुछ भी बक देता है। जैसे कि वर्बली बोलना और प्रूफ के साथ दिखाना
जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअल में क्या हकीकत है, होता है या नहीं होता है। सो चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, इस अकाउंट को आप देख सकते हैं। इसमें जो टोटल जो मंथली लास्ट 30 डेज में 36,798 और जो ट्रांजिशन में है वो 2400, यानी कि ऑलमोस्ट 36 + 2, अगर इसको भी तो टोटल 38,000 के आसपास का टोटल लास्ट 30 डेज में आप यहां पे देख सकते हैं। लास्ट 30 डेज में 38,000 ऑर्डर्स। तो जनरली मैं क्या कैलकुलेट करता हूं कि जो पर ऑर्डर, मैं तो कहता हूं कि पर ऑर्डर आप 20 रुपए मार्जिन सब कुछ हटा करके, यानी कि आपका जो जीएसटी हटा करके, आपका एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हटा करके, आपका और भी एक्सपेंसेस जोड़ करके 38,000 अगर आप ऑर्डर करते हैं, तो इसमें आपका जो टोटल अगर आप 20 रुपए के हिसाब से करें तो अराउंड 7 लाख के आसपास का बनता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस 36,000 ऑर्डर में एडवर्टीजमेंट लास्ट 30 डेज में कितने करे गए हैं। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट वाला पैनल रहा। इसमें लास्ट 30 डेज का आप एक देख सकते हो। तो लास्ट 30 डेज में इस एड स्पेंड जो करा गया है 9,000 रुपीज, यानी कि 9,000 रुपीज के आसपास का ऑर्डर, और जो रेवेन्यू जनरेट हुआ इससे, इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या यार, ये तो 9,000 स्पेंड करा और 72,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ। सो इसको इसी तरीके से केवल नहीं आपको कैलकुलेट करना है कि जो आपने जितना इन्वेस्टमेंट करा उसका कुछ परसेंटेज आपको ऑर्डर आ गया, पर एक्चुअली सीन क्या होता है, इसके पीछे की कहानी भी आपको समझना पड़ेगा। जब मैं सेल्स बूस्ट का जो ट्यूटोरियल में कवर कर रहा था, जो ऑलमोस्ट 8 पार्ट्स में है, उसमें मैंने बताया था कि विजिबिलिटी बढ़ाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और विजिबिलिटी बढ़ाने में एडवर्टीजमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप एडवर्टीजमेंट करते हैं उनका जो विजिबिलिटी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। सो आप जितना यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जितना आपका जो ऑर्डर एडवर्टीजमेंट से केवल 72,000 का आया, पर अगर आप टोटल जितने भी 36,000 जो ऑर्डर आया है उसका अगर टोटल रेवेन्यू कंप्लीट अगर आप जो कैलकुलेट करेंगे, तो उसका ऑलमोस्ट आपका जो 10 गुना ज्यादा है रेवेन्यू। सो इसे आपको समझना ये है कि एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्योंकि इससे विजिबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन आपको ऐसे ही अंधा एडवर्टीजमेंट नहीं चलाना है। आपको जैसे मैंने बताया कि आपको समझना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट पे ही आप उसको चलाएं एडवर्टीजमेंट। हालांकि एडवर्टीजमेंट चलाने के भी तरीके होते हैं, वो आपको सही तरीका आना चाहिए, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट जाएगा। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन का कि आपका रेवेन्यू यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट करा उसका आपका जो बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो आप 36 + 2,000 ऑर्डर, तो 38,000 हो गया। 38,000 को अगर आप 20 रुपीज हर प्रोडक्ट में भी अगर आप प्रॉफिट रखते हैं तो कितना हुआ आपका 7 लाख टोटल आपका प्रॉफिट हुआ। हर प्रोडक्ट में अगर आप 20 रुपए नहीं बचाते हैं तो आपका सेल करना बेकार है। 20 रुपीज का अगर हर प्रोडक्ट में बचा तो टोटल 7 लाख के आसपास हुआ, और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, आपने 9,000 या 10,000 में मान के चलिए। 10,000 अगर उसमें 20 रुपए में आप इंक्लूड नहीं भी करते हैं तो फिर भी मान के चलिए आपका जो मैंने बताया 7 लाख, 7 लाख में से 10,000 घटा दीजिए तो आपका फिर भी अब मोटा मोटी अगर आपका जो 6.5 लाख, 7.5 लाख के 6.5 लाख, 6.25 लाख के आसपास प्रॉफिट हो जा रहा है। इससे ये आता है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिए, और इसको ट्राई करने का भी मतलब तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स पे आपको आपने किसी भी प्रोडक्ट पे आपने एडवर्टीजमेंट चला दिया, ऐसा नहीं होता। आज का जो मेन सब्जेक्ट था कि यस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट होता है या नहीं होता, बस यही बताना था। आगामी दिनों में मैं डेफिनेटली हाई सेलिंग प्रोडक्ट को भी कवर करूंगा, और इसके साथ ही सही तरीका क्या होता है एडवर्टीजमेंट चलाने का, डेफिनेटली भी मैं इसको भी मैं कवर करूंगा। बने रहिए।
सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कंप्लीट एनालिसिस। इसको देखने से आपको डेफिनेटली आइडिया मिल गया होगा कि सबसे पहली जो चीज है, हाई सेलिंग प्रोडक्ट आपको समझ लेना जरूरी है। क्योंकि अगर आप हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स पे अगर आप ऐसे ही जो एडवर्टीजमेंट के बिना अगर करें तो शायद वहां पे आपको उतना बेनिफिट ना हो पाएगा। लेकिन अगर आप एडवर्टीजमेंट अगर करते हैं हाई सेलिंग प्रोडक्ट पे तो डेफिनेटली समझदारी यही है कि आप वहां पे आप एडवर्टीजमेंट यूज करें। और वहां पे आपने प्रूफ के साथ देखा भी कि जितना जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट में, उसका डेफिनेटली आपको फायदा मिल जाता है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका जो डिपेंड करता है हाई सेलिंग प्रोडक्ट पे। इसीलिए मैं हाई सेलिंग प्रोडक्ट के वीडियोस में बनाता रहता हूं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्स, मंथली ऑर्डर्स कितने आते हैं। सो इसी तरीके आपको समझने के लिए मैं कई सारे जो अपकमिंग वीडियोस में मैं हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको मैं कंप्लीट चीजों के साथ एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा। डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप मिस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि अपकमिंग वीडियोस, जितने भी हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है, आपको इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली मिस आप डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को हिट करें और ऑल बटन को हिट जरूर करें जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।